5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट जो कि अचानक से अपने स्कूल के क्लास के अंदर दाखिल हो जाती है। उसने अपनी आंखों से देखा कि एक सर और मैम दोनों ही रोमांस कर रहे थे। जैसे ही उस लड़की ने अपने सर और मैम को देखा, अपने कदमों को जैसे पीछे करने की कोशिश की, अचानक ही सर की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। उस लड़की को देखते ही और देखने के बाद उसे अपने पास बुलाते हैं और पास बुलाने के बाद कहते हैं कि जो भी तुमने यहाँ पर देखा है, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर इस बात की किसी को पता चली तो तुम्हारा नाम काटकर तुम्हारे हाथ में टीसी दे दी जाएगी। फिर इधर से उधर चक्कर काटती रहना। ये भी धमकाया गया। इसके बाद और भी कुछ धमकाने की कोशिश की। वो लड़की इतना डर जाती है कि स्कूल नहीं जाती है और कई दिन बीत जाती है। आखिरकार उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम जीनत होती है। जीनत अपनी सहेली से यानी जोया के पास जाती है और जोया से कहती है कि तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो, क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हारे साथ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। तभी जोया अपनी सहेली जीनत को पूरी कहानी बता देती है कि कुछ ऐसा हुआ था। उसके बाद वो कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूल चलेंगे और शिकायत करके आएंगे ताकि कुछ आगे बात ना हो। अब ये बात दोनों सहेलियों में होती है। वो सहेली स्कूल ज़रूर जाती है, लेकिन उसी दिन उसकी बहुत दर्दनाक रूप से आग लग जाती है और हंगामा होने लगती है। चर्चा अब चारों तरफ होने लगती है। एक पत्रकार ने जब उसकी सहेली जीनत से बात पूछी तो जीनत ने ये कहानी बयां की। हालांकि पुलिस जांच में अभी तक ये बात नहीं आई है, लेकिन उस स्टूडेंट के साथ जो होता है वो वाकई बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। आज की इस कहानी के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत में हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर दिखते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें। ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना का। एक थाना है गर्दनी बाग और गर्दनी बाग में एक इलाका है अमला टोला। अमला टोला में एक स्कूल है जिसका नाम है कन्या मध्य विद्यालय। दरअसल ये बात है 27 अगस्त 2025 की सुबह तकरीबन 10:15 बजे के आसपास। सभी बच्चे स्कूल में थे। बच्चों का शोर अक्सर स्कूलों में होती है और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हालांकि उन बच्चों के शोर से कई ज़्यादा तेज़ थी। आखिरकार वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी कोई समझ नहीं पा रहा था। बार बार एक ही आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। खाना बनाने वाली अचानक ही वो बाथरूम की तरफ जा रही थी। खाना बनाने वाली ने जब देखा तो देखकर उनके भी चीखें निकलने लगी। दरअसल एक बाथरूम के अंदर से धुआं निकल रही थी। तभी खाना बनाने वाली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब वहाँ स्टाफ पहुँचते हैं। स्कूल के बच्चों तक आवाज़ पहुँच जाती है। उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर जमघट लग जाती है। देखते क्या है कि इस एक जो शौचालय है, शौचालय के अंदर से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। एक लड़की शायद उसके अंदर बंद है। उसकी चीखों से ये पता चल रहा था। उस दरवाजे को खोलने की तमाम कोशिश की जा रही थी। आखिरकार कोशिश के बाद दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है एक लड़की निकलती है। लगभग 13 साल की उम्र होती है। उस लड़की को अस्पताल ले जाने की बात कर रहे थे। तो यहाँ से लगभग 11:15 बजे के आसपास का वक्त था। उस लड़की को यहाँ से PMCH यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया। पटना के मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाती है। पूछा जाता है कि इसके पीछे क्या कारण था। हालांकि वो टीचर पूरी तरह से कारण तो नहीं बता पाते, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं उनको लगता है
कि आखिरकार कुछ न कुछ तो मामला है। तब उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये पुलिस केस है, इसलिए हमें इस मामले की जानकारी पुलिस को देनी होगी। तब उस इलाके के पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है और आने के बाद पूछा जाता है कि ये बच्ची कौन है। अफसोस की बात ये थी कि उस लड़की के जिसकी उम्र 13 साल के आसपास थी, इसके बारे में कोई इस हॉस्पिटल के अंदर ये भी नहीं बता पाया कि वो कौन सी क्लास की स्टूडेंट है, उसके माँ का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है और उसका खुद का नाम क्या है। आखिरकार जब पुलिस आती है, पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है, पूछताछ करती है, तब कहीं जाकर ये पता चलता है कि इस लड़की का नाम जोया है। जोया के परिवार वालों को लगभग 12 बजे के आसपास खबर दी जाती है, आपकी बेटी के साथ हादसा हो गया है, आप जितनी जल्दी हो सके पटना मेडिकल कॉलेज में आ जाओ। परिवार वालों को जैसे ही पता चलता है, परिवार वाले जल्द से जल्द पटना मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद अपनी बेटी को देखते हैं और देखने के बाद उनकी बेटी उस वक्त दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो लगभग 90% इस हादसे में जल चुकी थी। अब ये हादसा है या फिर हत्या, परिवार वाले उस बेटी से ही जानने की कोशिश कर रहे थे कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी वो बेटी कहती है कि मुझे किसी ने जला दिया, और वो लगातार एक ही बात को बार बार रट रही थी। 2-3 बज जाते हैं, पुलिस के कानों तक शायद ये आवाज़ नहीं पहुंचती, स्कूल प्रशासन के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचती, लेकिन परिवार वालों के कानों तक ये आवाज़ पहुंच जाती है, मुझे किसी ने जलाया है। बस परिवार के लोग उस जगह को देखना चाहते थे कि आखिरकार वो कहाँ जली। देखते ही देखते मोहल्ले के आसपास के बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा हो जाते हैं, उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनकी बच्ची जली हुई मिली है। आखिरकार पूछा जाता है तो स्टाफ का ही कोई शख्स कहता है कि ये जो टॉयलेट है जिसके अंदर ये लड़की जली है, दरअसल इस टॉयलेट को तो हमेशा बंद कर रखा जाता है, आज ये अचानक कैसे खुला। परिवार वालों को यही बात सुनने के बाद गुस्सा भड़क जाता है और परिवार वाले इतना गुस्सा करने लगते हैं कि पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने जो भी था, अब वो चाहे वो थानेदार हो, स्कूल के स्टाफ हो, शिक्षक हो या शिक्षिकाएं, जो भी थे उसको पीट रहे थे, उसको मार रहे थे। और उसके बाद फिर पुलिस वालों ने किसी तरकीब से अपने आप को बचाने की कोशिश की, साथ ही परिवार को समझाने की कोशिश की। यहाँ से परिवार के लोग बाहर निकलते हैं और चौराहे के पास पहुँच जाते हैं, वहाँ भी हंगामा शुरू कर देते हैं, रास्ता जाम कर देते हैं। आगजनी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि सिटी एसपी वहाँ मौके पर पहुँच जाती है, परिवार वालों को किसी तरकीब से समझाती है, कहती है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, एसआईटी का गठन किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा इस मामले में जो भी होगा वो साफ कर दिया जाएगा। जो भी अगर इस लड़की का किसी ने कत्ल किया है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। परिवार वालों को जब लगता है कि हाँ, ये बड़े ऑफिसर इस तरह की बातें कर रहे हैं, थोड़ी तसल्ली होती है, तब परिवार वाले शांत हो जाते हैं। आखिरकार उस बच्ची को घर लेकर जाया जाता है और जो उसके रीति रिवाज के हिसाब से उसे सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। इस लड़की के जो पापा होते हैं वो सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं, साथ ही लड़की की जो माँ होती है वो दाई का काम करती है और वहीं से थोड़े बहुत पैसों की आमदनी होती है। 4 बहन होती है, जिसमें से ये सबसे छोटी वाली बहन होती है, एक इसका भाई होता है। अब इसी बीच में पत्रकारों ने इस मामले की जब जांच पड़ताल अपने स्तर से ये देखने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। जब एक पत्रकार इस लड़की के घर पहुंचते हैं तो परिवार वालों से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या मामला है। तभी परिवार के लोग कहते हैं
कि हमें सूचना इतनी देरी से क्यों दी गई। साथ ही वो कहते हैं कि हमारी बेटी का नाम लावारिश में क्यों दर्ज किया गया, जबकि हमारी बेटी को कौन नहीं जानता था। उसकी क्लास के बच्चे सब उसे जानते थे, बाकी स्टाफ भी जानता था। ऐसा नहीं था, उस स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे थे। तभी घर वाले परिवार वाले ने कहा कि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इसी स्कूल के जो हॉस्टल था, उस हॉस्टल से एक लड़की ने कूद के अपनी जान दे दी थी। उसके बाद ये हॉस्टल बंद हो गया था। आखिरकार कुछ न कुछ तो बात है। पिता ने जो तहरीर दी कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, गंदा काम हुआ है, उसके बाद उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है, वो भी बहुत भयानक रूप से। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है। तो जिस टॉयलेट के अंदर वो लड़की मिलती है, दरअसल वहाँ पर एक बोतल मिलती है। बोतल के अंदर बताया जाता है कि केरोसिन था। कहाँ से आया, ये पुलिस की जांच का विषय था। लेकिन ये जो स्टाफ हैं, जो स्कूल के विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर हैं, बाकी और भी हैं, वो इनका ये दावा है कि ये जो शौचालय का गेट था वो अंदर से बंद था, ना कि बाहर से किसी ने बंद किया था। वो अंदर से क्यों बंद होगा? अंदाज लगाया जा सकता है कि अगर अंदर से बंद है तो हो सकता है लड़की ने ये कदम उठाया। लेकिन लड़की ने ऐसा कदम उठाया तो किस वजह से, उसकी क्या वजह होगी? अब पुलिस की जांच का विषय है कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। हालांकि पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं। एक एफआईआर उस लड़की की पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही दूसरी तहरीर दी जाती है, वो पुलिस की तरफ से होती है। सरकारी कार्य में बाधा डालना, हंगामा करना, तोड़फोड़ करना और पुलिस वालों के साथ मारपीट करना, स्कूल के स्टाफ के साथ मारपीट करना, इसमें 10 नामजद और 20 अज्ञात है। पुलिस ने लगभग 25 लोगों को, जब हम इस कहानी को सुना रहे थे, इतने ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। लेकिन पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि इस लड़की के साथ असल में हुआ क्या है। लेकिन परिवार का ये दावा है कि उसकी बेटी का कत्ल किया गया है, उसको जलाकर मारा गया है। लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि जो उसकी सहेली कहती है, इसमें कितना सच है कितना नहीं है, ये भी पुलिस की जांच का विषय है कि एक लड़की अपने ही स्कूल के कमरे में जाती है और जब कमरे में जाती है तो वहाँ पर एक मैम और एक सर हैं। दोनों ही एक ऐसी स्थिति में थे जो शायद स्कूल में ऐसी स्थिति में किसी को नहीं देखा जा सकता, ना ही उम्मीद की जा सकती है। उस बच्ची ने देखा, इसीलिए वो लगातार कई दिनों तक विद्यालय नहीं आ रही थी, डर रही थी। लेकिन जिस दिन वो स्कूल जाती है उसी दिन उसके साथ ये हादसा हो जाता है। अभी फ़िलहाल इस मामले में पूरे देश भर में लोगों में चर्चा है। हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।